माजी कोई साधारण लड़का नहीं था। वह एक ऐसे गांव में रहता था जहां सूरज जमीन को तपाता था और आसमान रंग बिरंगे चित्रों का कैनवास लगता था। एक दिन उसके दादा, जो एक बुद्धिमान कहानीकार थे, ने उसे एक जादुई जगह के बारे में बताया जहां विशाल पत्थर के पहाड़ आसमान को छूने की कोशिश करते थे। माजी आश्चर्य से भरी आंखों के साथ उन अद्भुत पहाड़ों को देखने का सपना देखने लगा। एक दिन नदी के पास खेलते समय माजी को एक चमचमाता कंकड़ मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक तेज हवा के झोंके ने उसे ऊपर उठा लिया और वह ऊंचाइयों में उड़ता चला गया जब तक कि वह धीरे से जमीन पर नहीं गिरा। उसने इधर उधर देखा और हैरान रह गया। उसके सामने अब तक का सबसे शानदार दृश्य था। एक विशाल पत्थर का पहाड़, चिकना और चमचमाता, बादलों तक पहुंचता हुआ। माजी थोड़ा डरते हुए लेकिन अधिकतर आश्चर्यचकित पहाड़ के पास चला गया। ये पहाड़ इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था मानो आसमान को छू लेगा। उसने अपनी उंगली से पहाड़ की सतह पर बने जटिल डिजाइनों को छुआ और मंत्रमुग्ध हो गया। वह सोचने लगा कि इस अद्भुत पहाड़ को किसने बनाया होगा और क्यों। जैसे ही उसने आसपास का जायजा लिया, उसे पहाड़ के आधार में एक छोटा सा रास्ता दिखा। जिज्ञासा से भरकर वह उसमें घुस गया। अंदर ठंडक और अंधेरा था और दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी और उसने देखा कि चमगादड़ों का एक परिवार हवा में उड़ रहा है। अचानक सूरज की एक किरण अंधेरे को चीरते हुए अंदर आई। माजी ने उस रोशनी का पीछा किया और पहाड़ के दूसरी ओर एक और रास्ते से बाहर निकल आया। वहां उसने खुद को एक चहल पहल वाले बाजार में पाया जहां नई नई आवाजें और खुशबुएं उसे चकित कर रही थीं। माजी इन सब दृश्यों और आवाजों से अभिभूत हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह खो गया है। वह भीड़ भाड़ वाली गलियों में भटकने लगा, अकेला और घर की याद में परेशान। तभी उसकी नज़र एक दयालु दिखने वाली महिला पर पड़ी जो रंग बिरंगे दुपट्टे बेच रही थी। माजी ने उसे अपना ठमचमाता कंकड़ दिखाया। महिला मुस्कुराई और बोली, यह एक जादुई कंकड़ है, ये तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएगा। माजी ने महिला का धन्यवाद किया और कंकड़ को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और घर वापस जाने की कामना की। एक पल में वह वापस नदी के किनारे था और चमचमाता कंकड़ अब भी उसके हाथ में था। उसे यकीन था कि उसका रोमांच असली था और वह विशाल पत्थर के पहाड़, रहस्यमय गुफा और उस दयालु महिला को कभी नहीं भूलेगा जिसने उसे घर लौटने का रास्ता दिखाया।